हेलो फ्रेंड, आज हम प्रक्षेप गति के बारे में जानेंगे कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। ऐसी गति जो x अक्ष के अनुदिश भी हो और y अक्ष के अनुदिश भी हो, तो इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। यानी इस प्रकार की गति x अक्ष के अनुदिश भी होता है और y अक्ष के अनुदिश भी होता है, तो इस प्रकार की गति को ही प्रक्षेप गति कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रक्षेप गति बराबर क्षैतिज गति प्लस ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति का मतलब x अक्ष के अनुदिश गति और ऊर्ध्वाधर गति का मतलब y अक्ष के अनुदिश गति। तो इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आइए इसको और अच्छे ढंग से और विधिवत समझते हैं। OX और OY आप क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए आप पिंड को u वेग से फेंक दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि पिंड इस प्रकार से गति करता है। इस प्रकार की गति को ही हम प्रक्षेप गति कहते हैं और इसमें जो मार्ग बनता है उस मार्ग को हम प्रक्षेप पथ कहते हैं। प्रक्षेप पथ कहते हैं। यहां पर एक बिंदु P लीजिए। अब बिंदु P का निर्देशांक माना x, y है। बिंदु P से आप x अक्ष पर लंब PM खींच दीजिए। तो आप ये बताइए, आप कक्षा 10 में पढ़कर आए हैं, अगर 2, 3 हो तो ये 2 आपसे क्या कहता है? 2 आपसे ये कहता है कि आपने x अक्ष पर 2 मात्रक दूरी तय की है। यानी x अक्ष पर जो आपने दूरी तय की है वो 2 मात्रक की है और y अक्ष पर जो आपने दूरी तय की है वो 3 मात्रक तय की है। तो यहां पर x है, तो x अक्ष पर आपने कितनी दूरी तय की है? x, और यहां पर y है, तो y अक्ष पर आपने कितनी दूरी तय की है? y। तो मैं यहां पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी गति जो x अक्ष के अनुदिश भी हो और y अक्ष के अनुदिश भी हो, तो इस प्रकार की गति को ही हम प्रक्षेप गति कहते हैं। और इसमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि इस प्रकार की गति हमेशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है। यदि पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर और भी कोई दूसरा बल लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो प्रक्षेप गति नहीं है। प्रक्षेप गति में हमेशा पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही काम करता है। और इस चीज को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि यदि पिंड पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर यदि कोई और दूसरा बल लगा हुआ है तो वो प्रक्षेप गति हरगिज नहीं है। प्रक्षेप गति में हमेशा पिंड पर जो बल काम करता है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और आगे देखते हैं। OX और OY आप क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए पिंड को u वेग से फेंकिए। तो वेग u के 2 घटक होते हैं।
वेग u के दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो वेग u का जो क्षैतिज घटक होता है वह u cos थीटा होता है और इसे हम u x से प्रदर्शित करते हैं। और वेग u का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वह u sin थीटा होता है और इसे हम u y से प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों का रोल क्या होता है? वेग u का जो क्षैतिज घटक u cos थीटा है, इसका रोल क्या होता है? तो इसका रोल ये होता है कि पिंड को ये क्षैतिज ले जाने का प्रयास करता है और ये जो वेग u का जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये पिंड को हमेशा ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। तो प्रक्षेप गति में u cos थीटा पिंड को क्षैतिज गति कराने का प्रयास करता है, जबकि u sin थीटा पिंड को ऊर्ध्वाधर गति कराने का प्रयास करता है और पिंड इस प्रकार से गति करता है। तो आपने इन दोनों का रोल समझा, इन दोनों का रोल क्या है।